हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी जेई एडवांस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हो चुकी होगी लगभग, क्योंकि आज 26 मई को आप सभी का पेपर भी है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बहुत ही ज़्यादा जो है बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना पेपर करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पेपर डिस्कस करेंगे 2021 का ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और किस तरह से इसको सोचना है, किस तरह से इसको डिस्कस करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस दिया गया है, कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3ms एंड 6ms इज 9r। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 9r है। देयर r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड सन। ठीक है, एंड ms इज द मास ऑफ द सन। The two stars orbit around their common center of masses in circular orbits with period nt. ठीक है, where t is the period of Earth's revolution around the sun. The value of n is, ठीक है, तो value of sun find out करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ मासेस 3ms एंड 6ms। अच्छा, एक कॉमन सेंटर से है। ठीक है, तो एक स्टार ये हो गया और एक स्टार हमारे पास ये है, मतलब उसकी ऑर्बिट्स में अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, मान लो ये यहाँ पर एक स्टार है जो इस तरह से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसका डिस्टेंस कितना है r। एक का मास हमें कितना दिया गया है, 3ms है। ठीक है, और एक का मास हमें 6ms दिया गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसके पास अगर ये रिवोल्यूशन इस तरह से कर रहा है तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है, अब दोनों को फोर्स यानी G, इसका मास Gm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस है r², इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r। ठीक है, एक r से इसका एक r कैंसिल हो जाएगा, एक मास से इसका एक मास कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास r कितना जाएगा, gm अपॉन r, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास v²। ठीक है, v एक्चुअली होता क्या है, तो v जो है एक लीनियर वेलोसिटी होती है, तो r इंटू ओमेगा हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा। ठीक है, v की जगह, तो हम लोग यहाँ पर r इंटू ओमेगा पुट करते रहे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बेसिकली हम लोग लिखेंगे gm अपॉन r, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, तो ये हो जाएगा r² ओमेगा²। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, m फाइंड करते हैं, कैपिटल M, तो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारे पास, तो ये इधर जाएगा r³। कितना आ जाएगा, चलो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारे पास होता है 2π अपॉन t, इसको यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो gm अपॉन r, ये कितना हो जाएगा r², और ये कितना हो जाएगा 2π अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब सुनो यहाँ पे क्या करेंगे, t² इधर फाइंड आउट करेंगे, तो सुनो t इधर जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में r³। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास r³, और नीचे डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा gm, 2π बाहर रहेगा। ठीक है, और g कैपिटल M ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, t ये टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, nt और 2π। ठीक है, ये जो गिवन टाइम पीरियड हो जाएगा। अच्छा, जो टोटल रेडियस दी गई है वो इसकी टोटल रेडियस दी गई है 9r है। ठीक है, और टोटल मास काउंट कर लेते हैं, तो टोटल रेडियस और टोटल मास हो जाएगा, टोटल रेडियस इसकी कितनी है, 9r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9r का क्यूब। ठीक, नीचे g और फिर टोटल मास है 6ms
प्लस 3ms, ये इसका टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको nt इक्वल्स टू 2 पाई और अंडर रूट 9r का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9ms, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, आप सुनो, ये जो है, अब देखो यहाँ पर इसमें से कितना, ये nt और इसमें से 2 पाई और एक 9 जो है इसका बाहर आ जाएगा, एक 9 से तो इसका एक कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 का क्यूब r का क्यूब, नीचे है 9 g, और ये हो जाएगा कैपिटल M के बराबर। ठीक, आप सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक 9 से एक 9 कैंसिल ही हो जाएगा, एक 9 बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई इंटू 9 अंडर रूट r क्यूब अपॉन GMM। ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, तो t की वैल्यू हो जाएगी, है ना। किसकी वैल्यू हो जाएगी, t की। अच्छा चलो देखो, ये हो जाएगी t की वैल्यू इतना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास nt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 इंटू टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। और बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने 2011 से लेकर के 2023 तक की एक प्ले लिस्ट जेईई एडवांस की बना रखी है, उसमें हमने PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आप लोग जा करके उसको भी देख लें। आप लोगों के पास 2-3 दिन का टाइम है, तो इसमें PYQ क्वेश्चन से ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।